औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगला जो हमारा टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शंस के बारे में है। एन इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स फॉर इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग? रिक्वायरमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। किसी भी सॉफ्टवेयर के डेवलप करने के लिए रिक्वायरमेंट फेज बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टार्ट में पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी तरह उसको जो है पॉइंट आउट ना किया जाए तो एक सॉफ्टवेयर के बनने में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। So requirement is the most important phase in the development of the software engineering. We recall from the previous discussion that software development is not simply coding. It is a multi-activity process. जिस तरह हमने डिस्कस किया है, the process of software construction encompasses and includes answers to the following questions. जो फर्स्ट है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। ठीक है, कि क्या कौन सा ये प्रॉब्लम क्या है और हमने करना क्या है जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं। वाई वी आर एक्चुअली मेकिंग दैट सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर कोई सिस्टम है वो मैनुअल है तो उसको कंप्यूटराइज बनाना है, या कोई इस तरह का ऐप है जिसकी ज़रूरत है उसको बनाना है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है तब हम इसको बना रहे हैं। So problem क्या है, why we are actually creating or manufacturing a software? What are the characteristics of the entity that is used to solve the problems? जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो entities यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्या characteristics है that is used to solve the problem? ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि हम सॉफ्टवेयर किस तरह बना रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है या एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। इन तीनों के बारे में आपको पता होगा। वेब एप्लीकेशन वो है जो वेबसाइट्स होते हैं, डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन ये है कि कोई भी जो है एक सिस्टम पे इंस्टॉल होता है, वो दूसरे सिस्टम पे नहीं, बस एक ही सिस्टम पे इंस्टॉल है और ना वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, इस तरह कुछ नहीं होता। एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो मोबाइल ऐप्स होते हैं मल्टीपल। ठीक है, हाउ विल द एंटिटी बी रियलाइज्ड, अब उसको किस तरह हम उसको यूज़ करेंगे। हाउ विल द एंटिटी बी कंस्ट्रक्टेड, हाउ द एंटिटी बी कंस्ट्रक्टेड, entities that are used, how that will be constructed. Entities you will study in the database management system. ठीक है, so what are the entities and why we are using these entities. ठीक है, क्या क्या entities हैं इस सॉफ्टवेयर में, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने में क्या क्या entities हैं और वो entities किस तरह यूज़ हो रही है। What approach will be used to uncover errors that were made in the design and construction of the entities. कौन कौन से approaches यूज़ होंगे जो कि errors को remove करने के लिए। ठीक है, अब multiple है, आगे हम पढ़ेंगे कि which type of approaches will be used to uncover the errors। ठीक है, testing होगी, अब कौन सी testing होगी depends। ठीक है, how will the entity be supported over the long term when the user of the entity requests correctness, adaptation and enhancement. करेक्शन, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है उसको करेक्ट करना, उस प्रॉब्लम्स को जो अराइज हुए उसको जो है सही करना, उसके जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो, एडाप्टेशन नई जो है क्वालिटीज अडॉप्ट करना एंड एनहेंसमेंट, उसमें फर्दर जो है इम्प्रूवमेंट या फर्दर उसमें एडवांसमेंट, दैट्स कॉल्ड एनहेंसमेंट। ठीक है, हाउ विल द एंटिटी बी सपोर्टेड ओवर द लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, इसको यूज़ करना। अब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स आगे हम डिस्कस करेंगे। व्हेन द यूजर्स ऑफ द एंटिटी रिक्वेस्ट करेक्टनेस, एडॉप्टेशन एंड एनहेंसमेंट. So these questions force us to look the software development process from the different angles and requires different tools. Different tools यूज़ होंगे, हर एक सॉफ्टवेयर के लिहाज से डिफरेंट टूल होंगे। हमने कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है उसके लिहाज से मल्टीपल टूल्स होंगे। जिस तरह आप लोग C++ प्रोग्राम करते हैं तो या तो विजुअल स्टूडियो में करते हैं, डेव C++ में या टर्बो में। ठीक है, या फिर आगे जब ऊप करते हैं तो वो भी, फिर जावा है तो जावा के लिए भी मल्टीपल वो है टूल्स है, नेटबीन्स है। ठीक है, इस तरह उसके लिए मल्टीपल आप यूज़ करते हो। एंड टेक्निक्स टू बी अडॉप्टेड इन एट डिफरेंट स्टेजेस एंड फेजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। Hence, we can divide the whole process in the 4 distinct phases, namely vision, definition, development and maintenance.
और इसको हम जो है डिस्कस कर चुके हैं, इन सब को हम डिस्कस कर चुके हैं कि विजन क्या है, डेफिनेशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ईच वन ऑफ दीज स्टेजेस हैज़ डिफरेंट फोकस ऑन ऑफ द एक्टिविटीज़, हर एक की अपनी अपनी एक्टिविटीज़ है। ड्यूरिंग द विजन फेज द फोकस ऑन वाई डू वी वांट टू हैव दिस सिस्टम। ड्यूरिंग definition phase we focus on the focus shifts from why to what needs to the build to fulfill the previously outlined vision, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट द डेफिनेशन इज रियलाइज टू डिज़ाइन into design and implementation, ठीक है, of the system. And finally during the maintenance all changes and enhancement keep in the system up and running and adopt to view the environment and needs to carry it out। ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मेनली डील विद द डेफिनेशन फेज ऑफ द सिस्टम, कि हमने सिस्टम क्या बनाना है, डेफिनेशन फेज में ही आता है, ठीक है, कि हमने क्या क्या बनाना है और हमें क्या क्या ज़रूरत है, हमने क्यों ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। Requirement engineering is a name of process when the system, service and constraints are established. It is starting point of the development process with focus of activity on what and how and not how, कि हमने करना क्या है, कैसे करना है उसको नहीं करना, हमने करना क्या है, what are we are actually implementing, हमने क्या implement करना है, हमारा फोकस इम्प्लीमेंटेशन, क्या इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है, वो फिर बाद की बातें हैं। हमने क्या बनाना है, किस चीज़ पे हमारा कंसर्न होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास 4 बेसिक जो स्टेप्स हैं, ठीक है। विजन है, ठीक है, विजन है, डेफिनेशन है, डेवलपमेंट है एंड मेंटेनेंस है। दीज आर द 4 मेन स्टेजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।